अग्निमेळे पुरोहितै यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। नमस्ते, मैं स्वामी विप्रदेव और आप देख रहे हैं वैदिक चैनल पर खास कार्यक्रम यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को। और इस यज्ञ के जो अलग अलग पहलुएं हैं, उसके जो अलग अलग लाभ हैं, उस लाभ को जानने के लिए यहाँ उपस्थित है प्रतिदिन की भांति पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। प्रिय दर्शकों, 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। और उसमें यदि सबसे उच्च स्तर, ऊंची स्थिति बताई गई तो सन्यासी की। फिर भी सन्यासी का भी जो जन्म होता है वो गृहस्थ आश्रम से ही होता है, एक गृहस्थी के गर्भ से ही होता है। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने प्रत्येक घर में, प्रत्येक गृहस्थों के लिए यज्ञ का विधान किए कि प्रत्येक घर में यज्ञ होना चाहिए, जिससे उत्पन्न जो गर्भस्थ शिशु है वह उन्नत हो, वह विकासशील हो, बौद्धिक सामर्थ्यशाली हो। तो ऐसे यज्ञ की जो महिमा अपार है, उस महिमा को पुनः जानने के लिए हम स्वामी जी के पास चलते हैं कि जो गृहस्थ जीवन है स्वामी जी, तो उसमें बहुत ही यज्ञ का विधान किया गया है और अनिवार्य रूप से कहा गया है। लेकिन आज वर्तमान में देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका अभाव हमको दिखता है। कहीं एक घर में, कहीं फिर दूसरे तीसरे घर में, ऐसे बीच बीच में ही। तो ऐसा क्यों हुआ? जी स्वामी जी, ये आपने बहुत ही विशेष प्रश्न पूछा है। और इसका जो हम निहितार्थ देखें जी, तो जो हमारी ऐतिहासिक परंपराएं रही हैं उसमें प्रतिदिन सभी घरों में न मेस्ते नो जनपदे न कदरियो न मध्यपो, ये जो सारी बातें बताई, वहां पे राजा लोग स्वयं अपने मुख से ये आवाज देते हुए, पुकार करते हुए कहते हैं ऋषियों को कि मेरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो यज्ञ नहीं करता हो। ऐसे लोगों से जो कर आया हुआ जो दान है या जो धन है, मेरा राजकोष है, उससे मैं आपको दान दे रहा हूं। इस प्रकार की जो बातें सामने आती हैं तो इससे पता चलता है कि बहुत व्यापक रूप से गृहस्थों में विशेष रूप से यज्ञ का प्रचलन रहा है। और आज हमें वो नहीं देखने को मिलता है कि आम सामान्य जनता जो जी रही, उसमें कोई पूरे हम भारतवर्ष में देखें तो 5% घरों में या 10% घरों में प्रतिदिन यज्ञ होते होंगे। तो एक ऐसी स्थिति में आकर के खड़ा रह गया है। लेकिन आप देखिए, जो उस समय यज्ञ होते थे और उसके कारण उसका जो चित्त, उसका पर्यावरण और उस समय का जो सारा आपस का माहौल, ये सारी चीजें देखिए कितनी सुख, शांति और सद्भावना से युक्त थी। और आज हम देख सकते हैं, आज समाज में वो चीज हट गई। तो आज देखिए, एक तो पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या बनी, जिसके कारण प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। दूसरा, उससे अतिरिक्त ये यज्ञ परिवार में ना होने के कारण आज देखिए परिवार में ही आपस में क्लेश, झगड़े और आपस में ही द्वेष आदि भावनाएं और सभी तनाव में जी रहे हैं। हाँ, मतलब तनाव, स्ट्रेस, ये सारी चीजें जो अशुभ चीजें हैं वो घर कर चुकी है। तो इन सारी बातें, जो ये सारी जो बातें हैं कि आज यज्ञ का अभाव है घर में, उस कारण से ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। वायु अशुद्धि से लेकर के शरीर की बीमारियों से लेकर के अलग अलग। और उस समय होता था तो इन सारी चीजों से लोग बचे हुए थे और अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त करते थे। प्राचीन काल में हम जब देखते हैं, रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब महाराजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, अर्थात वो निसंतान थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये अंदर से संवेदना हो रही थी, ये दुख हो रहा था, कष्ट हो रहा था कि मैं निसंतान हूँ। और उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ रचाया जिसको पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं। तो मेरा यहाँ पर प्रश्न है कि क्या यज्ञ से एक मेधावी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, संस्कारवान पुत्रों की प्राप्ति होती है, ऐसा है? जी स्वामी जी, सामान्य रूप से तो हर किसी को संतान उत्पत्ति के लिए जब माता पिता सोचते हैं, विचार करते हैं, जो गर्भाधान होता है उससे पहले ही एक संस्कार की विधि है, गर्भाधान संस्कार। चाहे कोई भी है, वो जब अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जब संकल्पित होते तो उस समय गर्भाधान संस्कार का विशेष रूप से विधान है और सामान्य रूप से उसमें यज्ञ विशेष रूप से किया जाता है और ये सारी बातें उसमें आती हैं। दूसरा, पुत्रेष्टि यज्ञ की आपने चर्चा की। अब जो पुत्रेष्टि यज्ञ है वो विशेष प्रकार के द्रव्यों से, एक विशेष प्रणाली से, विशेष मंत्रों से किया जाता है। और ये पुत्रेष्टि यज्ञ का ये विशेष लाभ होता है कि हमारे जीवन में
जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, अभाव हैं या जो न्यूनताएं हैं जिसके कारण से हमारे शरीर में कुछ ऐसी न्यूनताएं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम उस संतान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करने की हमारे शरीर में ऐसी योग्यता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे यज्ञों का विधान था और उस यज्ञों के माध्यम से जो हमारी अपूर्णताएं हैं उसको पूर्णता में बदले। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई न्यूनता है, स्वयं ओम आदि में किसी प्रकार की खोट है, तो उसको हम ठीक करते हैं और उसके बाद संतान की उत्पत्ति की योग्यता आ जाती है और संतान की उत्पत्ति करते हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ हमारे शरीर के ऊपर और मन के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है और सूक्ष्म लेवल पे भी प्रभाव होता है। तो उसके कारण से वो संतान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो आपने प्रश्न करा कि उत्तम मेधावी संतान की प्राप्ति के लिए भी यज्ञ होता है, तो संतान प्राप्ति के लिए भी यज्ञ होता है और मेधावी संतान की प्राप्ति के लिए भी यज्ञ होता है। और जो हम यज्ञ करते हैं उस यज्ञ के माध्यम से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे विचार, हमारा पर्यावरण, ये सारी की सारी चीजें सात्विक अवस्था में आती हैं। उसके कारण क्या होता है कि वो सारी चीजें सात्विक आती है और उसी में जब माता पिता रहते हैं, उसी में विचरण करते हैं, उसी में वो सब सारी चीजें बदली ना, तो उसका सारा का सारा प्रभाव उस बच्चे के ऊपर जो गर्भस्थ है उसके ऊपर पड़ता है और उसका पूरा प्रभाव जो है उसका जन्म जब होता है और जब आगे वो विकसित होता है तो उसकी मेधा के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर, उनके कर्मों के ऊपर देखने को हमें मिलता है। और भगवान श्री राम साक्षात उसका उदाहरण है, एक सबसे बड़ा पुत्रिष्टि यज्ञ का जो है। तो हम उस चीज को देखते हैं कि उसको हम भगवान कह करके आज पुकारते हैं। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म भी यज्ञ से ही हुआ है। परंतु स्वामी जी आज वर्तमान में देखते हैं तो इतने, जैसे अभी आपने कहा कि चारों ओर पॉल्यूशन है, आज सबसे अधिक यदि पॉल्यूशन है तो एयर पॉल्यूशन है जी और ऐसे पॉल्यूशन में हम रह रहे हैं, निरंतर श्वास ले रहे हैं, क्योंकि प्राण तो सभी को लेना ही है। तो उसके कारण से जो माँ हैं उनके गर्भ में, उनके श्वास के माध्यम से आहार विहार सब में कहीं ना कहीं वो कुरीतियाँ घुस गई है, वो कहीं ना कहीं वो दोष, वो जो बीमारी हो पहुंच गई है। और उस कारण से जो बच्चे हैं आज जन्म लेते विकलांगता किसी प्रकार के और दिव्यांग गुण से वो जन्म ले रहे हैं। तो क्या आज के समय में यह संभव है कि उस प्रकार जैसे माता कौशल्या को भगवान राम जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो वैसे आज वर्तमान में संभव है? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से संभव है। और आज जो पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन को देखते हुए यदि वो अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ को अपनाते हैं तो पहले तो उस पॉल्यूशन से उनका बचाव होगा। और ये साइंटिफिक रूप से भी प्रूव हो गया है कि SOx, NOx आदि जो गैसें होती हैं जो हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक होती हैं या हेवी मेटल्स आदि होते हैं, वो सारी चीज़ें कम होती हैं। रेडिएशन जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो भी कम होते हैं यज्ञ के धुएं से, यज्ञ के धूम्र से। और ये हमारे शास्त्रों ने बताया, ऐसा नहीं, हमारे शास्त्रों ने तो बताए हैं, लेकिन आज जो साइंस भी जिन बातों के ऊपर रिसर्च कर चुकी है और जो बातें सामने आई वो भी ये मानती हैं कि भाई यज्ञ में जो हम औषधियाँ डालते हैं वो जब मॉलिक्यूल्स रूप में आ जाती हैं तो उससे जो है रेडिएशन भी कम हो जाता है, उससे जो अलग अलग प्रकार की जो गैसें हैं वो भी कम हो जाती हैं। उसके साथ साथ जो वो वातावरण है वो मेडिसिनल वातावरण तैयार हो जाता है। हमारे 3 प्रकार के आहार, हम जो भी जीवन जीते हैं उसमें 3 प्रकार के आहार, ठोस, द्रव और गैस रूप में। तो जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट कोई आहार होता है ना, तो वो होता है हमारा वायु। जो सामान्य व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता है कि ये वायु भी इतना महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंग है, क्योंकि फ्री है और आराम से हम ले रहे हैं, कुछ उसके लिए विचारना, कोई मेहनत करना नहीं, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारे जीवन का 80% हिस्सा ये वायु होती है जो हमारा विशेष रूप से आहार होती है। और आप देखिए बिना वायु से हम 3 मिनट से भी ज्यादा जीवित नहीं। हम बिना भोजन से 3 महीने रह सकते हैं, बिना पानी से हम 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा से हम 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। 3 मिनट भी भारी है। हाँ, और इसी प्रकार से जो सबसे ज्यादा हम आहार है, हम दिन में देखें तो हम भोजन कितनी बार दिन में करते हैं? 3 या 4 बार कर ही लेते हैं, जिसकी जैसी आवश्यकता हो 2, 3, 4 बार। इसी प्रकार पानी देखें तो 5 से 10 बार हम लेते होंगे, लेकिन हवा तो हमेशा लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा 11,000 लीटर से ज्यादा हम वायु लेते हैं प्रतिदिन। तो ये जो वायु है हमारा सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार है। जब हम यज्ञ करते हैं तो उस समय उसको हम शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, सुगंधमय करते हैं, पुष्टिकारक बनाते हैं, रोग निवारक बनाते हैं। और उस वायु में हम रहते हैं तो हमारा शरीर, मन, वो भी कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हम जैसी वायु लेंगे वैसे ही हमारे मन और शरीर के ऊपर उसका प्रभाव होगा, क्योंकि 80% वो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हमारे लिए उपयोगी है।
सर्वाधिक रूप से, तो उसका उसी रूप में प्रभाव पड़ता है। और यदि पोल्यूशन में रहेंगे तो उसका उस रूप में प्रभाव पड़ता है। आज साइंस के आधार पे भी जो रिसर्च हुई है वो सब बताते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं और 1 साल आप रहे तो 2 से 2.5 साल की आयु आपकी वैसे ही कम हो जाएगी, जो कि प्राणवायु हमें जीवन देती है। प्राणवायु से हमारा जीवन चलता है और उससे हमारी आयु लंबी होती है। जबकि वहां पे हम देखें, जो वायु हमें जीवन देती है वही वायु आज जीवन ले रही है, हमारी आयु को कम कर रही है। इसी प्रकार से 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में ही समा जा रहे हैं वायु प्रदूषण के कारण। तो इनसे बचने का सर्वोत्तम कोई तरीका है तो वो है यज्ञ, और हमको करना चाहिए, और इसको करके हम इन सारे लाभों को उठा सकते हैं। आपने कहा कि यज्ञ से प्रदूषण दूर होता है, तो ऐसे क्या शास्त्रों में कहीं इसका प्रमाण मिलता है कि यज्ञ से प्रदूषण दूर होता है, या इसका निराकरण, ये समाधान अच्छा से यज्ञ है ऐसा? जी जी स्वामी जी, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, दर्शन आदि सब जगहों पे इन बातों की चर्चाएं हैं। मुख्य रूप से हम देखें तो यजुर्वेद में इस बात का विशेष रूप से विधान, वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि, इस प्रकार से ये पूरा एक श्रृंखलाबद्ध ऐसी विशेष बात बताई है। और यजुर्वेद में मैं आपको आपके सामने ही बताता हूँ। जैसे हम यजुर्वेद में ही देखें तो यजुर्वेद में ही प्रथम अध्याय का ये दूसरा ही मंत्र है, वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि विश्वधा असि परमेण धामनाद्रिह स्व माह्वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। अर्थात यहाँ पे जो ये बात बताई है, वसो पवित्रमसि, जो ये यज्ञ है वो पवित्र करने वाला है और स्वयं भी पवित्र है। द्योरसि, और द्युलोक में भी स्थित होने वाला और द्युलोक को भी पवित्र करने वाला। पृथ्वीरसि, पृथ्वी को भी पवित्र करने वाला। पवित्र माने शुद्ध करने वाला, सात्विक करने वाला, उसमें जो न्यूनताएं हैं उसको ठीक करने वाला। जो जैसे वायुमंडल है, मातरिस्वानो धर्म, जैसे मातरिस्वानो वायु, जो वायु है उसको भी पवित्र करने वाला, अर्थात वायु में जो अशुद्धि है उसको ठीक करने वाला है, उसमें भी स्थित होने वाला है। और मातरिस्वानो धर्मोऽसि विश्वधाऽसि, और ये पूरे विश्व में, पूरे जो अलग अलग जो स्थान है उन सब में वो विशेष रूप से सात्विकता का सर परमेण धामना द्रिहस्व, सबको पुष्ट, दृढ़ पुष्टि और द्रिहस्व मतलब बढ़ाने वाला, उसको पुष्ट करने वाला, उसको वर्धित करने वाला होता है। माँ वार्माते यज्ञपतिम वार्षित, इसको यज्ञपति को, जो यज्ञ करने वाला है उसको कभी नहीं त्यागना चाहिए, और यज्ञ कराने वालों को भी यज्ञ का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये यज्ञ पृथ्वी लोक, द्युलोक, वायु, इन सब में स्थित होने वाला है और विश्वधासी, सारे विश्व में, सारे भूमंडल में, सारे ब्रह्मांड में वो सात्विकता का और संतुलन का कारण बना हुआ है। इसीलिए तो कहा ना, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, ये सारा जो विश्व है, सारा जो भुवन है उसकी, सारा जो विश्व है उसकी नाभि के रूप में इसको देखा है। तो ये जो सारी बातें हमें वेद मंत्रों के माध्यम से मिल रही हैं कि वायु आदि जो तत्व है, वायु ही नहीं, पांचों के पांचों तत्वों में स्थित होने वाला है, पांचों के पांचों तत्वों को शुद्ध करने वाला है, पांचों के पांचों तत्वों को सशक्त, मजबूत और हमारे लिए कल्याणकारी बनाने वाला है। जी स्वामी जी, जो आपने बात कही कि पांचों तत्वों को शुद्ध करता है, आपने रेफरेंस भी दिए यजुर्वेद में, तो क्या हम ऐसे समझें कि ऋषियों को ये बात पहले से पता थी? पहले यदि देखा जाए प्राचीन काल में तो वहाँ तो उतना प्रदूषण नहीं था। प्रदूषण तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उस समय ना इस प्रकार से किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी, किसी प्रकार के आधुनिक औद्योगिकरण कुछ था, तो प्रदूषण तो था ही नहीं, ना किसी प्रकार के और अन्य विचारों में भी, क्योंकि घर घर यज्ञ होता था। तो क्या ऋषियों को पता था कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार से पॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए का अच्छा सा समाधान बनेगा यज्ञ? जी जी स्वामी जी, देखिए स्वामी जी, हम जो भी जीवन जीते हैं उस जीवन के विकास के लिए जो चीजों की आवश्यकता है, जिस किसी भी चीज की, इसलिए तो इष्ट काम दुखा ना, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, जो कहा कि पूरे विश्व की नाभि है, इसी प्रकार से इसको इष्ट काम दुख भी कहा कि हमारे जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी आपूर्ति करने वाला है यज्ञ, जो भी हमारी आवश्यकता है। अब जब उस काल में, उस समय में मान लो पॉल्यूशन नहीं था, फिर भी वो यज्ञ कर रहे, तो जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही मैंने ये बात बताई कि हम यज्ञ करके इस वायुमंडल में जो हमारा 80% एनर्जी का हिस्सा है, जिसके बिना हम 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, उसके वही हमारा जीवन है, वायु, उसको रोक दे तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट और सर्वाधिक जो 24 घंटे हम जिस आहार को लेते हैं, हम भोजन को बहुत कम मात्रा में लेते हैं, 2 से 3 बार पानी लेते हैं तो 5 से 10 बार लेते हैं, लेकिन वायु हम निरंतर लेते हैं। इतना जो इंपॉर्टेंट है, उस वायु को हम क्या करते हैं? शुद्ध, पहला। दूसरा पवित्र, दूसरा सात्विक बनाते हैं, उसमें जो रोग कारक बैक्टीरिया आदि होते हैं उनको दूर करते हैं। उस दूसरा
उसको पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक, आरोग्यवर्धक, आयुवर्धक, ऐसी हम इस वायु का निर्माण करते हैं यज्ञ के माध्यम से। तो उस समय में मान लो कि पॉल्यूशन एक नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीजों की उनको आवश्यकता नहीं है। पॉल्यूशन नहीं है तो सामान्य वायु तो है, लेकिन उस वायु को और उत्तम हम बना करके कैसे और दीर्घ आयुष्य को, आयुर्यज्ञ ने कल्पताम जो यजुर्वेद आदि में जो बताया है, तो हमारी और दीर्घायु। और आप देखेंगे हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में जगह जगह पे लंबी आयु का जो वर्णन है, 400 साल तक व्यक्ति जी सकता है। और जैसे श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत आदि में हम देखें तो जो भगवान श्री कृष्ण जी से लेकर के, अर्जुन से लेकर के, पितामह भीष्म से लेकर के जो अलग अलग उनकी जो आयु है, सबकी 150, 200, 250, 300, वेद व्यास जी की 250 साल से अधिक की आयु ऐसे कुछ माना है, और ये सारी बातें उसमें बताई हैं। तो इतनी आयु वो क्यों जीते थे? क्योंकि पहले तो वायु वैसे ही नॉर्मल शुद्ध थी, लेकिन उस वायु को भी यज्ञ करके ऐसी निर्मित करे, फिर उसमें वो जीते थे, उस कारण से उनकी आयु लंबी होती थी। आज जैसे वायु है वो वैसे ही वायु में कमी है, और उसमें भी हम अलग अलग प्रकार के ईंधन फैक्ट्री लगा के और उसको अशुद्ध कर रहे हैं, इसलिए इस वायु की जो जीवनीय शक्ति है उसको हमने नष्ट कर दिया। तो आज की रिसर्च भी ये बात बताती है कि आप दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, या कोलकाता या इस प्रकार के जो बड़े बड़े जो प्रदूषित शहर हैं, वहां पे आप रहते हैं और उसमें आप श्वास लेते हैं, तो वहां पे आपकी आयु 1 साल रहने से 2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल और 5-5 साल तक कि आपकी आयु कम हो जाती है। जैसे इस प्रदूषित वायु में रहने से वायु जो हमारी आयु कम होती है, वैसे ही सामान्य नॉर्मल वायुमंडल में रहने से हमारी आयु नॉर्मल रहती है, और अच्छी विशेष हमने वायुमंडल निर्मित कर दिया उसमें रहते तो हमारी आयु बढ़ भी जाती है। और इसमें विधान भी है आयुर्यज्ञ ने कल्पताम, तो इस रूप में हम देख सकते हैं। जी जी स्वामी जी। परंतु फिर मेरा प्रश्न बनता है कि आपने जो बात कही कि प्राचीन काल में और उसको पुष्टित करने के लिए यज्ञ करते थे, तो पहले तो चारों ओर जंगल होता था। आज तो हम देखते हैं कि सामान्य यदि देखा जाए परिप्रेक्ष्य में तो 31% में जंगल होना चाहिए, लेकिन आज घटते घटते 18, 19, 20 तक पहुंच गई है। तो पहले तो ये पर्याप्त था, बारिश भी पर्याप्त होती थी। तो फिर जब चारों ओर हरियाली, चारों ओर वनस्पतियाँ, औषधियाँ सभी होते थे, तो फिर आवश्यकता क्यों पड़ी कि यज्ञ करने का, और उससे पुष्टित होगी ये, वो तो ऐसे ही पुष्टि हमेशा ही रहते थे। जी जी स्वामी जी, देखिए यज्ञ का एक ही उद्देश्य नहीं है स्वामी, केवल वायु की शुद्धि करना या पुष्टिकारक बनाना। एक तो जंगल आदि पर्याप्त मात्रा में है तो वायु नॉर्मल अवस्था में रहेंगी, और उससे हमारी जितनी आयु है उतनी आयु को हम प्राप्त करेंगे। अब हमें विशेष आयु चाहिए तो विशेष वायु का हम निर्माण करते हैं, तो उससे आयु हमारी बढ़ी। एक तो ये बात है। दूसरा, केवल मात्र यज्ञ वायु शुद्धि का ही कारण या हेतु है ऐसा नहीं है, भूमि को भी उर्वरा बनाता है। आकाश मंडल में जो सूर्य की किरणें हमारे तक आती हैं, उन सूर्य की किरणों का भी शोधन करने वाला होता है। उसके लेकर के भौतिक लाभों के साथ साथ जो आध्यात्मिक लाभ है वो विशेष रूप से उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप देखिए साधना पद्धतियों में विशेष रूप से यज्ञ को देखा गया है, और आज भी हम अपनी परंपराओं में देखें तो पूजा पाठ के रूप में ही एक साधना और एक आत्मिक उन्नति और एक पुण्य का कारण एक विशेष माना गया है। और आज आप गांव में जाइए, सामान्य नागरिक के बीच में आप यज्ञ के बारे में पूछे तो वो कहेगा, एक तो मन की शांति मिलती है, वो विशेष बात बताएगा, और दूसरा बताएगा बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं, बहुत अच्छा काम है, ऐसा करके वो अनिवार्य रूप से यज्ञ का अनुष्ठान करता है और बहुत श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा पूर्वक पूजा पाठ, मतलब यज्ञ को एक पूजा पाठ के रूप में वो देखता है। तो हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसका विशेष रूप से हेतु है। और डॉक्टर मोतोयामा आदि जो जापान के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया। जैसे हम अपने योग दर्शन आदि से लेकर के जो अलग अलग शास्त्र है उसमें जो आत्मिक चेतना और हमारे जो मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत जो हमारे चक्र होते हैं, एक शक्तियों के केंद्र हैं, उसकी शक्ति जो बढ़ाने की जो बात है वो बातें भी वहां पे हमें देखने को मिलती है। और उन्होंने जब देखा तो अनाहत चक्र के ऊपर यज्ञ को करने से विशेष रूप से उसकी शक्ति बढ़ गई। मतलब उन्होंने एक चक्र के ऊपर देखा, और के ऊपर देख तो और के ऊपर भी दिखाई देगा। जो कि हमारी भारतीय परंपराओं में अलग अलग जगहों पे नवरात्र में यज्ञ करने से लेकर के और भी अलग अलग जो मास या पखवाड़िया या पंच अग्नि तप आदि करते हैं, तो उसमें कहीं कहीं सप्ताहों तक निरंतर यज्ञ चलाते हैं और निरंतरता के साथ यज्ञ करते हैं। और उसका जो प्रभाव है उसके शरीर के ऊपर तो पड़ता ही है, आरोग्य की दृष्टि से, वायुमंडल के ऊपर भी पड़ता है, उसकी शुद्धि आदि की और पुष्टि की दृष्टि से, लेकिन उसके साथ साथ उनके मन के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है, उनके चित्त के संस्कारों के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसके कुसंस्कार हैं वो दग्धबीज होती हैं और जो शुभ संस्कार है उसका उदय होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो आध्यात्मिक लाभों को भी वो प्रदान करने वाला था। इसी प्रकार से
शारीरिक लाभ, जो शरीर की अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को दूर करने का भी सर्वोत्तम हेतु है। जी, आपने अभी जो चर्चा के दौरान बताया कि एक जापान के मोतोयामा ने इस अनाहत चक्र पर इस प्रकार से प्रयोग किए। जी तो क्या ये यह बात मेरे को एक अमेरिका की एक पत्रिका है, उस पत्रिका में एक लेख छपा था, उसमें ये विशेष रूप से बात सामने आई। उसके बाद मैंने नेट के ऊपर भी सर्च करके ये सारी चीजों को देखा, तो वो विशेष रूप से इसी एनर्जी लेवल के ऊपर ही काम करता है, जैसे मुख्य रूप से उनका क्षेत्र है योग का, कि योग करते हैं, कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम किस प्रकार से करने से कहाँ पे जोर पड़ता है, कहाँ पे शक्ति का उद्भव होता है, कहाँ शक्ति खर्च होती है, इस प्रकार का उन्होंने विशेष रूप से काम करते हैं, और उसी के बीच में उन्होंने देखा है इसको। तो हमारे सारे वैसे चक्रों में प्रभाव पड़ते होंगे यदि हम? निश्चित रूप से स्वामी जी, उसमें तो आप खुद भी कोई भी इस यज्ञ को करके खुद भी महसूस कर सकते हैं इन शक्तियों को। तो अपने हम जैसे मूलाधार से सहस्रार तक की बात करते हैं, अष्ट चक्र नवद्वार जो बात कही गई है वेदों में, तो क्या उसको हम जो सबसे उच्च स्तर का, जो उच्च स्तर की चेतना है, जो सहस्रार चक्र है, उसको भी हम जागृत कर सकते हैं? निश्चित रूप से स्वामी जी, क्योंकि इसको एक साधना पद्धति के रूप में देखा गया है ना, और हम खुद भी करके इसका अनुभव कर सकते हैं। और जो कोई भी व्यक्ति इसको करेंगे तो आप देखिए कि धीरे धीरे उसका चेतना का जो लेवल है, उनका विचारने का जो लेवल है, उनकी भावनाओं का जो लेवल है, उन सब में परिष्कार आता है। और धीरे धीरे वो परिष्कार क्यों आता है? वो शक्ति हमारे भीतर बढ़ रही है। जब वो शक्ति नहीं है तो काम भी नहीं होता। हमारे शरीर में बल है, इस कारण से हम वजन उठा पा रहे हैं या काम करें, वो शक्ति रह जाएगी तो कैसे करेंगे? इसी प्रकार से जैसे जैसे उस विशेष शक्ति को हम अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसके बाद वो कार्य हम बाहर कर सकते हैं। जो हमारे आचरण में जो सारी चीजें दिखती हैं, वो उसी के बाद ही तो आती हैं। तो इसलिए वो शक्तियों को विशेष रूप से वो बढ़ाने वाला होता है, और वो बढ़ाता है, निश्चित रूप से बढ़ाता है। जी, पूज्य स्वामी जी से हमने प्रश्नों के माध्यम से जाना आज के यह जो क्वेश्चन था कि क्या गृहस्थ को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में जब हम देखते हैं तो हमारे जो ऋषिगण होते थे या उस समय जो भी हमारे पिता पूर्वज थे, सभी घर में यज्ञ होते ही थे, और यज्ञ के पश्चात ही जो भी उनके कर्म हैं, अन्य सेवाएं हैं, खेती का कार्य है और किसी प्रकार से सेवाएं होते थे, तो सभी को करते थे। तो आज के वर्तमान में जब हम देखते हैं तो पूज्य स्वामी जी से बात हुई चर्चा में, तो उन्होंने कहा कि आज के समय में भी हम भगवान श्री राम जी, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह आज भी हम उस प्रकार से संतति को जन्म दे सकते हैं, बशर्ते आवश्यक है कि हम यज्ञ करें, और उस यज्ञ से उत्पन्न जो फ्यूम्स है, उससे उत्पन्न जो औषधि तत्व है, जब उसके वातावरण में हम रहते हैं तो हमारे अंदर जो उस प्रकार की कमी है, जो श्रेष्ठ पुत्र रत्न की जो कमी है, उसको कहीं ना कहीं वो परिवर्तित करने का काम करता है। तो इस चर्चा के माध्यम से हमने बहुत कुछ जाना। और फिर इन्होंने कहा कि हमारे चक्र में भी, जैसे कोई विदेशी के बारे में ये बता रहे थे कि जापान में कोई मोतोयामा, तो उन्होंने अनाहत चक्र पर यज्ञ का प्रयोग देखे तो एक अद्भुत उसमें उनको परिवर्तन दिखाई दिया, अर्थात वो उसकी जो ऊर्जा क्षेत्र वो बढ़ गई। तो एक बहुत बड़ा साधन है यज्ञ। तो हम ऐसे ही यज्ञ से जुड़े और अपने जीवन को हम बहुत ही उन्नत बनाएं। तो आप जुड़े रहिए इस यज्ञ विज्ञान कार्यक्रम से। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।